ठीक है। तो अगर वो मोक्ष वहाँ से चले गए तो फिर वहाँ पे जैसे एक जिनालय होगा, फिर लोग वहाँ पे जाके हाँ है ना। तो एक क्यों 24 जिनालय है कैलाश पर्वत पर। पर एक सामान्य इंसान वहाँ जैसे टेम्परेचर बोलो, क्लाइमेट बोलो, इसके वजह से जा नहीं सकता क्या? क्लाइमेट बदल सकता है और कैलाश पर्वत का क्लाइमेट इस समय कैसा है ये हम नहीं जानते, लेकिन हो सकता है कि वो अभी भी बहुत अच्छा हो। पर जैसे तो क्लाइमेट के कारण नहीं, वो स्थान एक अत्यंत पवित्र स्थान है, वहाँ पर जाने के लिए बहुत पुण्य आवश्यक होता है। हमारे पास उतना पुण्य नहीं होगा, इसलिए हम वहाँ तक नहीं जा रहे, नहीं जा पाते। बट फिर ऐसा है क्या कि जैसे अगर इंसान वहाँ पे जा नहीं पा रहा है तो फिर स्वर्ग के देव वहाँ पे आके दर्शन करके जा रहे हाँ, हैं? स्वर्ग के देव आ सकते हैं, लेकिन अभी इस समय कैलाश पर्वत पर स्वर्ग के देव नहीं आते हैं। वहाँ पर दूसरे देव आ सकते, भुवनवासी मंडल देव अभी भी आ सकते हैं। और ये हो सकता है कि उन देवों ने वर्तमान में मनुष्य की पापी प्रवृत्ति को देखकर विक्रिया से वहाँ कोई ऐसा कवच बना लिया है कि उस कैलाश पर्वत के हमको दर्शन भी नहीं मिलते। ये भी संभव है। बट अभी जैसे एक युवा वर्ग बहुत यूट्यूब देखता है तो उसमें हाँ कुछ वीडियोस में ऐसे दिखाया जाता है कि वहाँ तेज़ी से धीरे मतलब तेज़ी से आयु कम होने लगती है और सांस लेने की क्षमता धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। ये तो वर्तमान में जिसे कैलाश पर्वत कहा जाता है वहाँ की स्थिति है। वो स्थान ऊंचाई पर है, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है। ऊंचाई पर होने के कारण ऑक्सीजन की कमी होना स्वाभाविक है, तो इस कारण से सांस लेने में दिक्कत होती है। ये बात तो ठीक है। मतलब आप इतने ऊंचे टॉप पे चढ़ भी नहीं पाओगे। चढ़ सकते हो। पर वो मतलब ये तो अभी तक किसी को भी नहीं पता है कि वहाँ का लेकिन जैन जिनालय कहाँ पे है। हाँ, तो हम यही कह रहे हैं कि वर्तमान में जिसे कैलाश पर्वत कहा जाता है वह आगम्य वर्णित अष्टा पर हो, ये इस बात में शंका के लिए स्थान है। आगम में जिस कैलाश पर्वत का वर्णन किया है या वर्तमान का कैलाश वही कैलाश भी हो, किंतु देवों ने वर्तमान के मनुष्यों की कलुषित प्रकृति देखकर वहाँ ऐसा कोई कवच बना लिया है कि हम वहाँ नहीं जा सकते। तो इसका कोई उपाय हमारे पास नहीं है। तो उसके स्थान पर कोई ऐसी रचना में दिखाई जा रही है, उसका केवल एक अंश मात्र हमारे लिए खुला है, ऐसा संभव है। तो वहाँ तक जा रहे हैं, उसी को कैलाश पर्वत मान सकते हैं, वहाँ की वंदना कर सकते हैं। पर मतलब जैसे हमारे जैन धर्म ग्रंथ का कैलाश पर्वत और दूसरे जो है हिंदू लोगों हाँ, उनका कैलाश पर्वत ये अलग अलग है कि एक ही है? ये नहीं कह सकते, क्योंकि और लोगों ने हमारे धर्म की कई बातें अपनाई हैं। कई स्थान आगे चलकर पुण्य क्षीण होने से उनके कब्जे में गए हैं, उसका उन्होंने कई जगह रूपांतर भी किया है, अथवा नग्न मूर्ति पर बाहर से वस्त्र अलंकार आदि पहनाकर उसे अपने देव भी बना लिया है। तो कुछ स्थानों के बारे में तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है, कुछ स्थानों के बारे में शंका के लिए स्थान है और कुछ स्थानों के बारे में निश्चय से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन संभव है कि वहाँ भी ऐसा ही हुआ। ये लवण समुद्र क्या होता है? एक समुद्र है जो जम्बूद्वीप के चारों ओर है, चूड़ी के आकार का है, गोल है और बहुत विशाल है। वर्तमान में जितनी पृथ्वी हमें ज्ञात है उससे वो बहुत बड़ा है। बट जैसे हम अरबी समुद्र देखते हैं वैसा हाँ, हम अपनी आंखों से उसे देख सकते हैं। जब हम भरत क्षेत्र में विद्यमान कैलाश पर्वत को भी पूर्ण रूप से नहीं जान पा रहे हैं, वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो लवण समुद्र तो बहुत दूर है। देवों की विक्रिया के कारण हम भ्रमित हो सकते हैं। ज्ञात पृथ्वी का आकार हमारे लिए किसी और प्रकार का प्रतीत हो सकता है। देवों की विक्रिया इतनी महान होती कि उसके सामने मनुष्यों की शक्तियाँ, मनुष्यों के यंत्र कुछ भी नहीं है। जैसे वर्तमान के सुपर कंप्यूटर के सामने 80-90 वर्ष पहले का कैलकुलेटर हो, वैसे देवों की विक्रिया के सामने मनुष्य की विकसित से विकसित तंत्र की क्षुद्र अवस्था।
तो देवों की विक्रिया के सामने